हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। और स्टूडेंट कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू कर रहा हूँ और 5th एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक की कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है और 1 to 4 एक्सरसाइज भी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, समझ सकते हो। सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, मेरे चैनल को फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो आइए देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। कहा हुआ है, इफ़ द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज डिवाइडेड द पॉइंट -5 4 इन द रेशो 1:2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो देखो, उसने कहा हुआ है कि अगर ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो अगर हम इसको 0a ले लें और अगर हम इसको 0b ले लें तो कह रहा है इस लाइन को ना डिवाइडेड बाय द पॉइंट -5 और 4। ये उसने -5 और 4 दे दिया। और क्या कह रहा है वो, और क्या कह रहा है, इन द रेशो 1:2, मतलब कि ये वाला जो है वो 2 होगा और ये वाला जो है वो 1 होगा। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था, इसके पहले वाले वीडियो में। उसमें क्या किया था हमने कि इंटरसेप्ट, यानी कि ये पॉइंट तो हमें गिवन था भाई, एक्स और वाई पॉइंट तो हमें गिवन था ये वाला, लेकिन कोई रेशो गिवन नहीं था। तो बोला हुआ था बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमने इक्वली बाइसेक्ट मान लिया था। लेकिन यहाँ पे रेशो उसने 2:1 दिया हुआ है। तो अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, m×x2 प्लस n×x1 डिवाइडेड बाई m+n। और अगर हम इसके y कोऑर्डिनेट की बात करें तो m×y2 प्लस n×y1 अपॉन में m+n। ठीक है ना? तो ये m भी गिवन है, n भी गिवन है और सारी चीज़ें हमें गिवन है। तो देखो, x1 y1 क्या होगा ये भी देख लेते हैं। तो ये होगा आपका x1, ये होगा y1 और ये होगा आपका x2 और ये होगा y2। तो देखो, x और y ये गिवन है, तो यहाँ से -5 इज इक्वल टू, अब देखो उसने हमें m कितना दे दिया भाई, m1 दे दिया, 1 इंटू और क्या है x2। तो भाई x2 क्या आएगा चेक करो, x2 जो है वो 0 है, फिर प्लस n कितना है 2, तो ये आ जाएगा 2 इंटू और x1 कितना है a, तो ये आ जाएगा a डिवाइडेड बाई 1 + 2। तो -5 इज इक्वल टू 2a/3। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -15/2। अच्छा, अब सेकेंड कोऑर्डिनेट इसका निकालो। y इज इक्वल टू हमें वहाँ पे 4 गिवन है, तो 4 इज इक्वल टू, अब देखो m कितना गिवन है, वापस से 1 इंटू और y2 कितना गिवन है b प्लस, और वो गिवन है हमें 2 और ये हमें गिवन है 0 डिवाइडेड बाई 1 + 2। तो आ जाएगा 12 इज इक्वल टू b। तो b हमने कितना निकाला, 12 निकाल लिया। अब क्या करो, इंटरसेप्ट फॉर्म में पुट कर दीजिए। तो देखो x अपॉन a इंटरसेप्ट कितना है, -15/2 प्लस, और y कितना है, y है, और b इंटरसेप्ट कितना है 12 इज इक्वल टू 1। ये पलट के चला जाएगा ऊपर, तो -2x/15 प्लस y/12 इज इक्वल टू 1। अब इसका एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा कितना, 60। तो 15 4 जा 60, तो माइनस का 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। तो माइनस का 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 60। तो 8x माइनस 5y प्लस 60 इज इक्वल टू 0।
तो आप इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कहा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 22 -6 एंड हुज इंटरसेप्ट x एक्सिस एक्सीड द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस बाय द 5। जो x एक्सिस का इंटरसेप्ट है ना वो y एक्सिस से 5 ज़्यादा है। समझ में बात आई? तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर हम यहाँ से इंटरसेप्ट की बात करें तो अगर y इंटरसेप्ट कितना है 0, b, या ऐसे कर लेते हैं p ले लेते हैं 0p। तो जो x इंटरसेप्ट है ना वो y इंटरसेप्ट से 5 ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा क्या p+5। और पासिंग थ्रू द पॉइंट उसने वो दिया हुआ है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है x/a। तो x कितना दिया हुआ है 22 अपॉन, और फर्स्ट इंटरसेप्ट p+5 है। अब देखो y इंटरसेप्ट कितना है -6, y पॉइंट कितना गिवन है -6, तो यहाँ से आ जाएगा -6, और इंटरसेप्ट कितना गिवन है p = 1। तो यहाँ से एलसीएम ले लो, p+5 इंटू p = 1। तो मल्टीप्लाई कर लोगे तो आ जाएगा 22p -6 इंटू p+5। तो 22p -6p -30 = p² + 5p। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 16p -30 = p² + 5p। तो इनको इधर लेकर के आओ, तो p² + 5p माइनस का 16p प्लस का 30 = 0। तो p² - 11p + 30 = 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो p² - 6p - 5p + 30 = 0। तो p ले लो कॉमन, तो p - 6 - 5 ले लो कॉमन, तो p - 6। तो p - 5 = यहाँ से देखो क्या आएगा p - 5 और p - 6 = 0। तो p की दो वैल्यू है 5 और 6, तो p = 5 और p = 6। तो इसमें स्टूडेंट इक्वेशन जो है ना वो 2 बनेगा। तो कैसे बनाओगे? अब अगर हम x इंटरसेप्ट की बात करें व्हेन p = 5 लोगे तो x इंटरसेप्ट क्या होगा, x इंटरसेप्ट जो होगा 5 + 5 10, 0, और जो y इंटरसेप्ट होगा वो होगा 0, 6। ठीक है ना? नहीं 0, 5, 6 नहीं 0, 5, 0 और 5। तो इक्वेशन बना लो x/10 + y/5 = 1। तो 10 ले लोगे एलसीएम, तो x + 2y = 1। तो x + 2y - 10 = 0। अब आ जाओ सेकेंड वाले पे। अब जब सेकेंड वैल्यू निकालोगे तो अब यहाँ से ले लो व्हेन p = 6। तो x इंटरसेप्ट क्या होगा, x इंटरसेप्ट जो होगा वो होगा p+5 यानी कि 6 + 5 11, और जो y इंटरसेप्ट होगा वो होगा 6। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगा x/11 + y/6 = 1। तो 6x + 11y = 66। तो 6x + 11y - 66 = 0। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो क्या कहता है। भाई उसने कहा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द टू टू से पास हो रहा है, यानी कि ये जो है ना, ये हमें गिवन है x और ये हमें गिवन है y, एंड सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन द x इज़ 9। मतलब कहने का ये है कि इंटरसेप्ट अगर ये a है और ये b है, इन दोनों का सम हमें कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ से इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करें तो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 होता है, हाँ कि ना। अब देखो, अब उसने यहाँ से हमें सम कितना दे दिया, उसने सम दे दिया हमें a प्लस बी इज इक्वल टू 9। तो क्या मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू 9 माइनस बी निकाल सकता हूँ, है कि नहीं है। तो x अपॉन a की जगह पे लिखो 9 माइनस बी, प्लस y अपॉन बी की जगह पे b इज इक्वल टू 1, है ना। x की जगह पे हमें 2 गिवन है, तो 2 अपॉन 9 माइनस बी प्लस 2 अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से 9 माइनस बी इंटू बी, तो 2b प्लस 2 इंटू 9 माइनस बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या लिखोगे, 2b प्लस 18 माइनस 2b इज इक्वल टू 1, 1 नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9b माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आया 18 इज इक्वल टू 9b माइनस बी स्क्वायर। अब इसको इधर लेकर के जाओ, तो बी स्क्वायर माइनस 9b प्लस 18 इज इक्वल टू 0। इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग करिए, बी स्क्वायर माइनस 6b माइनस 3b प्लस का 18 इज इक्वल टू 0। तो b आ जाएगा कॉमन, तो b माइनस 6 माइनस 3 आ जाएगा कॉमन, b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो b माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू 3 और 6 आ गया, ठीक है। अब क्या करो, देखो अब निकालो इंटरसेप्ट। तो a इज इक्वल टू कितना है, 9 माइनस बी, तो यहाँ से x इंटरसेप्ट निकालो, जो कि क्या होता है, a दिया हुआ है 9 माइनस बी, a दिया हुआ है 9 माइनस बी इज इक्वल टू a इज इक्वल टू a, हम b हमने पहले 3 लेना है, तो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, ठीक है ना। तो a आ गया कितना 6 और b आ गया 3, तो y इंटरसेप्ट क्या आएगा, यहाँ से y इंटरसेप्ट आ जाएगा 3। तो इसका इक्वेशन बनाओ, x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से 6 ले लोगे एलसीएम, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब सेकेंड कंडीशन पे आइए, व्हेन b इज इक्वल टू 6, व्हेन b इज इक्वल टू 6, तो x इंटरसेप्ट क्या होगा, x इंटरसेप्ट जो होगा वो कितना होगा, 9 माइनस बी, यानी कि 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3, और जो y इंटरसेप्ट होगा वो कितना निकाला हमने 6। तो x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1, तो 6 ले लिया एलसीएम, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कहा हुआ उसने, कहता है कि इफ़ p इज़ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन एंड a इज़ द एंगल
विच द परपेंडिकुलर मेक द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस देन स्केच एंड राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन p इज इक्वल टू 5 है, a इज इक्वल टू 135 है। तो देखो उसने क्या कहा हुआ है, p इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन एंड a इज द एंगल विच द मेक द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस, और एंगल हमें कितना गिवन है 135 डिग्री। तो देख बात बताओ, अगर हम 135 डिग्री की बात करें तो 135 डिग्री जो बनेगा वो किधर बनेगा, ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जो लाइन बनेगा वो कैसे बनेगा भाई, लाइन जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, है कि नहीं है, क्योंकि 135 डिग्री एंगल तो यहीं बनेगा 135 डिग्री। समझ में बात आई कि नहीं आई। और हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 5, मतलब कि ये जो वैल्यू हमें कितना गिवन है, ये 5 दिया हुआ है, यानी कि 5 दिया हुआ है। तो फिगर बोला हुआ था, फिगर यही बनेगा। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मल फॉर्म का, x इंटू कॉस एल्फ़ा, जो कि यहाँ पे a दिया हुआ है, चलो अल्फ़ा ही रहने देते हैं, प्लस y इंटू साइन एल्फ़ा इज इक्वल टू p। तो x को रखिए एज इट इज़ इंटू कॉस एल्फ़ा यानी कि कॉस 135 डिग्री प्लस y इंटू साइन 135 डिग्री इज इक्वल टू 5। तो x इंटू भाई 135 डिग्री जो होता है ना वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। अब ये क्वाड्रेंट क्या होता है मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, अगर ये 0 है, अगर ये 90 डिग्री है, अगर यहाँ पे 180 डिग्री है और अगर ये 270 है, तो 90 प्लस थीटा यानी कि 135 डिग्री जो है यहाँ आएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो क्या होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आएगा माइनस और इसका वैल्यू होगा 1/√2। ये टेबल में से आपको डायरेक्ट लर्न करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। फिर प्लस साइन जो होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो y इंटू और इसका डायरेक्ट वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 1/√2 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से क्या करो √2 ले लो एलसीएम, तो आ जाएगा माइनस का √2 नहीं माइनस x आएगा एक मिनट, यहाँ से √2 ले लीजिए एलसीएम, तो यहाँ से आएगा माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो इसका फाइनल इक्वेशन क्या बनाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो y माइनस एक्स माइनस 2√5 माइनस 5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट। उसने कहा हुआ है p इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अब देखो अगले वाले क्वेश्चन में p कितना दे दिया 1। अब क्या बोला हुआ है p जो है ना वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें 1 दिया हुआ है। तो अगर हम इसके फिगर की बात करें तो यहाँ से 1 कहाँ होगा, यहाँ होगा, मतलब कि ये क्या होगा 0,1 और एंगल हमें दिया हुआ है कितना 90 डिग्री। तो इसमें सिंपल फार्मूला क्या अप्लाई कर लेंगे, y इज इक्वल टू a वाला फॉर्मेट लगेगा, तो y इज इक्वल टू 1, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था 5th एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।